शौहर को तकलीफ है तो बीवी मोहब्बत का इजहार करे। बाहमी मोहब्बत हर दुख और सुख में नजर आनी चाहिए। जैसे आपको उसकी एक मिसाल देता हूं, वो मियां बीवी की मिसाल नहीं है, लेकिन बाहमी मोहब्बत में दुख दर्द का कैसे बंदा शरीक बनता है। एक दफा बदर की लड़ाई के बाद हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बैठे रो रहे हैं, किसी बात पर रो रहे हैं। और वो रोने पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां आए और नबी पाक से क्या कहते हैं, हुजूर मुझे वजह बताएं, रो क्यों रहे हैं? तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे रोना नहीं आएगा तो मैं भी रोने वाली सूरत बना लूंगा कि मेरे यार रो रहे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, वो रो रहे हैं, तो मुझे रोना ना भी आया तो मैं आपके रोने जैसी शक्ल तो बना लूंगा। ये दुख दर्द में बाहमी शराकत है। मेरे दोस्तों, जब शौहर को दर्द पहुंचे, दुख पहुंचे, तो अब उसकी बीवी अब अगर हंस रही है, उस पर मजाक उड़ा रही है, तो वो घर कभी भी नहीं चल सकता। वो उसके सिराने बैठ जाए, उसको पानी पेश करे, उसके दर्द को महसूस करे, उसके लिए दो हमदर्दी के बोल बोल दे और साथ अगर कह दे कि ए अल्लाह के बंदे, तू इस गम में तन्हा नहीं है, ये रब की बंदी भी तेरे साथ बराबर खड़ी है। मुझे बताएं कितना खूबसूरत माहौल हो जाएगा जब वो आके कहेगी, तू घबरा ना, अगर कारोबार में घाटा पड़ा है तो तू परेशान ना हो, मैं इस ईद पर महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगी, तू परेशान ना हो, मेरे बच्चों को भी कपड़े ना ले देना, तू घाटे पर घबरा ना, आज घाटा आया है, कल को नफा भी आ जाएगा। मुझे बताइए, वो दुकानदार जो घाटा खा के आया है, अगर उसको बीवी ये कह दे कि जा, तुझे घाटा पड़े या ना पड़े, मुझे महंगे कपड़े चाहिए, मुझे फंक्शन का बड़ा लिबास चाहिए, मुझे 20,000 की साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, बच्चों के लिए ये चाहिए, तो मुझे बताइए, वो पहले शुगर का मरीज था, अब हार्ट पेशेंट हो जाएगा, अब वो घर कहां से चलेगा? अगर ये थोड़ी सी कुर्बानी देती और ये अल्लाह की बंदी कह देती, अगर हमारा माल चोरी हो गया है तो परेशान ना हो, हम अपने माल को अपनी किफायत शियारी से पूरा करेंगे, ना घबरा, हम तेरे साथ हैं, ये बेटे तेरे साथ हैं, बेटियां तेरे साथ हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मोहब्बत के ये गुल खिलते तो हर घर में नूर होता, हर घर में खुशबू होती, ये शुगर का मरीज मर्द ना होता, ये हार्ट पेशेंट शख्स ना होते, ये खुदा की कसम, ये घर के अंदर मिलने वाली टेंशनों ने बंदे को डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर दिया है। अगर घर में आते ही बेटा मुस्कुरा रहा होता, बीवी मुस्कुरा रही होती, खुदा की कसम जमाने भर के गम बंदा भूल चुका होता। और फिर औरत को दुख पहुंचे, बीमार हो, औरत भी बीमार होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिनका दिल पत्थर से भी सख्त है, वो अपनी बीमार औरत की तीमारदारी तक नहीं करते, अपनी बीमार औरत के माथे पर हाथ रख के पूछते तक नहीं, उसको दवाई पेश करने के लिए पानी भरने तक तैयार नहीं। ऐ बंदे, तू बीमार हो तो तू चाहता है तेरे बेड के पास औरत बैठी रहे, तेरी पिंडलियां भी दबाए, तेरा माथा भी दबाए और तेरा हाथ भी दबाए। और वो अल्लाह की बंदी जो बाप को भी छोड़ के आई है, उसके पास तो उसका बाप भी नहीं है जो उसके पास बैठकर बच्ची को जो है ना दिलासा दे, उसकी अम्मा भी पास नहीं है, उसका भाई भी नहीं पास, उसकी बहन भी पास नहीं है, तू ही उसका सब कुछ था, लेकिन तूने बेरुखी की और किसी की बेटी पर इतना जुल्म किया, उसको बीमार तड़पता छोड़ दिया। उसकी डिलीवरी के बाद ऑपरेशन में पड़ी औरत को 7वें दिन तू कहता है कि खाना क्यों नहीं पका रही, पोछा क्यों नहीं दे रही, झाड़ू क्यों नहीं लगा रही, हालांकि तू इतना सख्त दिल, और तेरे नबी जो कायनात के मालिक हैं उनकी नरमी तो देख। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए, अम्मी जान आयशा सदीका तैयबा ताहिरा, सर में दर्द है और शौहर आता है तो बीवी कहती है ना, अपना दुख सुनाती है। आज अगर शौहर को बीवी बता दे कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, वो आगे से भड़क उठेगा, क्या करूं, सब कारोबार की भी टेंशनें हैं और अब तुम सर पकड़ के बैठी हो, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। अल्लाह अकबर। ए बंदे,
ये कहने से तेरी कारोबार की टेंशन तो नहीं चली जानी थी, लेकिन वो जो अल्लाह की बंदी जिसको तूने तड़पा के रख दिया है, वो तुझे दर्द ना सुनाती तो किसी गैर महरम को सुनाती, वो किसी और से नाजायज ताल्लुक बना के ये गम सुनाती। तू ही है उसके गम सुनने वाला। मर्द बन और अपने आप को बहादुर बना, अपने गमों को पी कर घर में आया कर, बाहर के दर्द भुला के अंदर आया कर, बाहर की जिम्मेदारियां बाहर रख के अंदर आया कर। अंदर आ तो गुलाब बन के आ, तेरी बीमार बीवी तुझे देखे तो खुशबू से मुअत्तर हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई जिम्मेदार हो सकता है? जिनके कंधों पर पूरी उम्मत का बोझ है, जिन पर वही का अलग बोझ है जो वही उतरती है, इतनी सारी जिम्मेदारियां अल्लाह के नबी के पास, तबलीग दीन की जिम्मेदारी, उम्मत को समझाने की जिम्मेदारी, और उसके बाद घर आ रहे हैं। आगे हजरते अम्मा आयशा सदीका अपने सर दर्द की शिकायत करती हैं तो और कहती हैं, हाय मेरे सर में दर्द। और नबी पाक आगे से जवाब देते, ऐ आयशा ये तेरे सर में दर्द नहीं, ये मेरे सर में दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत का पहलू उम्मत भूल गई। नबी के दीन का अक्सर हिस्सा उम्मत ने भुला दिया। घर के अंदर जो हुकूक पूरे करने थे माजरत के साथ, उसको उम्मत भूल चुकी है। मौलवी नुमा लोग भी आज ये रिवायात और अहादीस भुला चुके हैं और वो अपनी बीवियों के साथ बदतरीन सलूक करते हैं। हालांकि मेरे और आपके नबी ने ये नहीं कहा कि तुम में जो सोना हाजी है वो अच्छा बंदा है, तुम में जिसने 12 हज किए हैं और हर रमजान मदीने में गुजारता है वो तुम में बेहतर है। नबी पाक ने कहा तुम में बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतर है।